हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर। आज बात करेंगे रिलायंस की एजीएम की 10 बड़ी हाइलाइट्स के बारे में। रिलायंस की एजीएम खत्म होने से पहले ही शेयर आज 5-6% तक इंट्राडे में टूटता हुआ दिखाई दिया और बड़ी तेज गिरावट ऊपरी लेवल्स आने को देखने को मिली। 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद 1800 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया शेयर। तो क्या करना चाहिए आगे शेयर में और किन बातों से निराश हुआ बाजार? एजीएम से पहले बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लोगों को कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्ट जो ऐलान है वो होते हुए दिखाई सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज भी हुआ जिसके कारण यहाँ पे मार्केट को निराशा देखने को मिली। अगर हम 10 हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पहली हाइलाइट्स ये है कि पहली कंपनी बनती हुई दिखाई दी जो कि $150 बिलियन का मार्क पार करती हुई दिखाई दी। इंडिया में पहली इंडियन कंपनी है। वहीं इंडिया की पहली कंपनी बनती हुई दिखाई दी जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का एबिटा पार करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि नेट डेब्ट फ्री कंपनी जो बनने का उनका जो सपना था 31 मार्च 2021 तक का, वो पूरा होता हुआ दिखाई दिया और बैलेंस शीट जो है वो नेट डेब्ट फ्री होता हुआ दिखाई दिया। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा ऐलान होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी बाजार में शुरू से इंफॉर्मेशन लगने की कोशिश थी और लोग मान के चल रहे थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी। गूगल यहाँ पे 7.7% स्टेक जो है वो जियो प्लेटफॉर्म में लेता हुआ दिखाई देगा। 33,737 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि मार्केट में बात पहले से चल रही थी कि गूगल इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कल जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने ये भी कहा था 75,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट में, इंडियन मार्केट में वो करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से जियो में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऐसा कहा नहीं गया था, लेकिन आज मुकेश अंबानी ने इससे पर्दा उठा दिया। तो ये चीज जो है मार्केट को लगभग अंदाजे में थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जियो जो है अब 5G जो है उसके ऊपर ट्रायल के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ जियो ने 5G सॉल्यूशन भी डेवलप किया है। इस चीज के ऊपर से भी आज के दिन में पर्दा उठता हुआ दिखाई दिया, जिसको बाजार फैक्टर इन करके चला था कि 5G से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस चीज के ऊपर भी बाजार की नजर थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जियो ने जियो ग्लास लॉन्च किया है ऑडियो वीडियो ट्रायल के नाम से। और साथ ही साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है रिलायंस रिटेल में आपको अपकमिंग क्वार्टर्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के थ्रू होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन चीजों के ऊपर भी बाजार की अच्छी खासी नजर रहती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ रिलायंस यहाँ पे दुनिया की 60 बड़ी कंपनियों में आता हुआ दिखाई दे, यानी दुनिया की टॉप 60 बड़ी कंपनियों में रिलायंस का नाम भी अब शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से रिलायंस जियो लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया, रिलायंस जियो ग्लास लॉन्च हुआ है, उसके साथ यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो रियलिटी एक्सपीरियंस है, जो 3D इफेक्ट वाले हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ लॉन्च होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब समझना ये होगा कि कितने दिन बाद ये सारी चीज जो है मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे बाजार निराश होता हुआ दिखाई दिया, जियो की जो लिस्टिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, जो कि फॉरेन एक्सचेंज में लिस्ट हो सकता है जैसा कि कहा जा रहा था, उससे रिलेटेड यहाँ पे किसी प्रकार की कोई अनाउंसमेंट आती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, जिससे बाजार यहाँ पे निराश होता हुआ दिखाई दिया और आखिरी आधे घंटे में तेज जो गिरावट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आती हुई दिखाई दी। बात करें आज के शेयर के मूवमेंट के बारे में, तो आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। निफ्टी लगभग 150-200 पॉइंट ऊपर था दिन के ट्रेडिंग सेशन में। रिलायंस में लगातार हाई का लेवल लगता हुआ दिखाई देता, 1978 तक के जो हाई थे रिलायंस ने आज के दिन टॉप आउट लगाए। लेकिन जहां से एजीएम चालू होती हुई दिखाई दी, उसके बाद से एक लगातार जो प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला है वो आपको देखने को मिलेगा। 2 बजे के आसपास एजीएम की शुरुआत होती हुई दिखाई दी और आप देख सकते हैं 2 बजे के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ने टॉप आउट करता हुआ दिखाई दिया रिलायंस का शेयर। और उसके बाद एक लगातार तेज प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला और जैसे ही 3 बजा उसके बाद तो दोस्तों 1900 के आसपास तक शेयर आ चुका था। लेकिन आखिरी आधे घंटे में इतनी तेज गिरावट हुई कि 1800 का लेवल भी जो है वो इंट्राडे में इसने तोड़ दिया और तकरीबन 1844 के आसपास जाके क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बात की थी कि किस तरीके के जो लेवल्स है वो रिलायंस जियो के लिए, रिलायंस के इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो लेवल हमने निकाला था, जिस तरीके से कि ये स्टॉक कितना तक गिर सकता है अगर हम इसके रिट्रेसमेंट की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ रहा है 23% का, वो लेवल आपको दिखाई देगा तकरीबन 1719 के आसपास का। अगर हम आज के हाई को भी उसमें काउंट कर लेते हैं, क्योंकि आज का हाई लगभग 1978 के आसपास का लगता हुआ दिखाई दिया है।
तो जो पहला टारगेट होगा, जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव लेवल भी आपको देखने को मिल रहा है 1700 1720 के आसपास का, यहाँ तक आपको हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक आता हुआ दिखाई दे। अब आज जिस तरीके की सेलिंग और हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे गिरावट होती हुई दिखाई दी है, कल डेफिनेटली आपको यहाँ पे हो सकता है और फर्दर डाउन मूव देखने को मिले और प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिले। एक स्ट्रॉन्ग रनअप निचले लेवल से पिछले 3-4 महीने में होता हुआ दिखाई दिया है। तो सबसे पहले आपको 1720 के आसपास के लेवल पे नजर रखनी है। राउंड फिगर अब मान के चले तो 1700 रुपए के लेवल पे आपको नजर रखने की जरूरत है। अगर 1700 का लेवल टूट जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा कहीं ना कहीं 1558 से 1600 के आसपास का होगा, जो कि इसका प्रीवियस हाई लेवल था। तो वहीं कहीं आपको सपोर्ट आएगा। 38% रिट्रेसमेंट लेवल भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं 1558 के आसपास देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एमएसीडी के लेवल पे आज की तेज गिरावट के बाद एक मूविंग जो है वो टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, एमएसीडी लाइन जो है वो सिग्नल लाइन को तोड़ने की कगार पे अब आती हुई दिखाई दे रही है। और ये कंफर्मेशन अगर कल गिरावट होती है तो डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो आपको ये कमिंग डेज में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे एक अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि यहाँ पे कम से कम 8 से 10% का करेक्शन इस स्टॉक में आराम से देखने को मिल सकता है। और साथ साथ फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो निफ्टी पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज के अगर क्लोजिंग लेवल की हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1844 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 73 रुपये गिरावट, 3.81% गिरावट देखने को मिली। वॉल्यूम जबरदस्त होते हुए दिखाई दिए, 6 करोड़ 44 लाख शेयरों के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। और फ्यूचर्स में तो और भी ज्यादा वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 12-13 हजार करोड़ रुपए का जो कारोबार है इक्विटी मार्केट में वो होता हुआ दिखाई दिया है। जो 52 वीक हाई है वो 1978 रुपये 80 पैसे का आज ही लगता हुआ दिखाई दिया। और 1798 का आज का इंट्राडे लो था। तो आज हमने लगभग 10% का लगभग राउंड फिगर मूव हमने आज के दिन इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से देखा है। ऊपरी लेवल से 9-10% तक ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ भी दिखाई दिया। 867 का लो जो कि 23 मार्च के दिन आसपास लगता हुआ दिखाई दिया था, और 1978 का आज का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। निचले लेवल से लगभग 1110 रुपए की निचले लेवल से 3-4 महीने में तेजी हुई है। तो एक जबरदस्त रिटर्न इसने बना के दिया। बहुत ही ज्यादा होप थी मार्केट में इसके ऊपर कि यहाँ पे बहुत बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने बात की थी कि वैल्यूएशन जो है वो अब कहीं ना कहीं महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी जो इसका मार्केट कैप बना हुआ है वो 13 लाख करोड़ के आसपास का बना हुआ है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया था। तो ये सारी चीजें भी जो है मार्केट में प्रेशर का कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस के रिजल्ट भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो अब देखना होगा किस तरीके के रिजल्ट देते हैं कंपनी और किस तरीके के जियो से रिलेटेड आगे अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई देती है। रिलायंस रिटेल में जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपकमिंग क्वार्टर्स में आते हुए दिखाई देंगे, इन सारी चीजों पे भी मार्केट की बहुत असर होगी। क्योंकि जिस तरीके से जियो में स्ट्रेटेजिक हिस्सा बिकता हुआ दिखाई दिया और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर से स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ठीक अगर ऐसा रिलायंस रिटेल में देखने को मिलता है तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग जो है इस स्टॉक में आगे चल के भी देखने को मिलेगी। लेकिन वो कब होता है वो टाइम की बात है। लेकिन फाइनली अभी जिस तरीके का रनअप देखने को मिला है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस करेक्शन होना लाजमी है, और उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको निचले लेवल पे इन्वेस्टमेंट के लिए मौका मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। ऊपरी लेवल में बाइंग करने से बचने की थोड़ी कोशिश करना यहाँ पे ज़्यादा सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।